मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन, अभी हम लोग फाइनल करेंगे इसको। सो 10 क्वेश्चन और हमें डिस्कस करना है। अभी जस्ट मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें मैं एप्लीकेशन सिखा रहा था यूनिट डायमेंशन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ढेर सारे आईटी क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। नो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और है, बट ये आसान है। इसमें कई क्वेश्चन पीएमटी में आए हुए हैं जो वन यूनिट से अनदर यूनिट, जैसे एसआई टू सीजीएस, सीजीएस टू एसआई कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट दिया है यहाँ पे, बहुत छोटा, बहुत सिंपल। ये केमिस्ट्री फिजिक्स कई जगह जरूरत पड़ेगा इसका, सो आप नोट करेंगे। लास्ट लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स 11-12 नीट के लिए और आईटी मेन एडवांस के लिए। कितना आसान है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट यहाँ किलोग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब हो जाएगा। गिवन लिखेंगे आप, गिवन डेंसिटी जो दिया हुआ है वो है 0.625, ऊपर में ग्राम है और नीचे है सेंटीमीटर क्यूब। ये फंडामेंटल रिजल्ट आपको जानना है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -3 किलोग्राम। इतना सबको पता है, ये 7-8 क्लास में ही पढ़े हुए हैं आप। और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 पे पावर -2 मीटर। ये इतने छोटे छोटे डाटा आपको पता है। या मैं अगर इस पे क्यूब कर दूं, अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब कर दूं तो ये क्यूब करेंगे तो ये भी क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा मीटर क्यूब। अब जाइए चेंज कर लीजिए, इन दोनों डाटा को वहां पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। सो डेंसिटी 0.625 ग्राम, ग्राम का मतलब हुआ 10 पे पावर -3 किलोग्राम। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10 पे पावर -6 कर लेंगे, यहाँ मीटर क्यूब। सॉल्व कर लेंगे। 0.625, ये पावर ऊपर जाएगा, -6 ऊपर जाएगा, 10 पे पावर 6 हो जाएगा, 10 पे पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 0.625, इसमें से इसको घटाएंगे, 10 पे पावर 3 हो जाएगा। 10 पावर 3 इसको दे देंगे, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 625 और 3 जीरो नीचे जाएगा, 1 2 3 जीरो, और यहाँ पे 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो कैंसिल हो गया। 625 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हो गया। तो एकदम आसान है, ये छोटा टॉपिक है। ये लेक्चर 3 में है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप बना सकते हैं। 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। 12 डेंसिटी ऑफ मर्करी, पेपर में लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ मर्करी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो मुझे डेंसिटी चाहिए सीजीएस यूनिट में, यही डेंसिटी चाहिए, और वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। सो डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट, सो सीजीएस यूनिट में डेंसिटी चाहिए। सॉल्व करिए।
एकदम आसान सा। सो SI है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या कभी सीजीएस रहता है तो SI में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका डेंसिटी दिया हुआ है मरकरी का 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, रिप्लेस करेंगे। सो 1 किलोग्राम आप जानते हैं 1000 ग्राम। वन मीटर 100 सेंटीमीटर या 10⁻²² सेंटीमीटर, या आप रिप्लेस करें 1 मीटर क्यूब करेंगे, सो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। पुट करिए, सॉल्व करिए। ये काफी आसान है, चेक करिए कितना इजी है आपका। सो यहाँ किलोग्राम 1000, ये ग्राम हो गया, 10⁻6 ये है सेंटीमीटर क्यूब। सो 3 जीरो देखिए, 6 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ कटा, 1 2 यहाँ कटा, यहाँ पे पॉइंट रख लेंगे। सो आप सॉल्व करेंगे। सो डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज लोग यहाँ फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ 13.6 होगा। नेक्स्ट, मुझे चाहिए रेशियो ऑफ SI यूनिट ऑफ फोर्स। So ratio of SI unit of force to the CGS unit of force. So SI unit of force to the CGS unit of force, इसका रेशो चाहिए। एकदम आसान सा। चलिए बनाने का मेथड समझिए। आप जानते हैं फोर्स, फोर्स का डायमेंशन आप थोड़ा सा हेल्प लेंगे। डायमेंशन आप जानते हैं कि MLT-2, कम से कम तो 50 टाइम 50 बार तो लिखे होंगे। ठीक है, अब इसके हेल्प से आप बनाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं कि M हुआ और L हुआ और T का स्क्वायर। यहां पे आप लिखेंगे M का मतलब मास, L का मतलब डिस्टेंस और टाइम, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, टाइम है, टाइम का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। डायमेंशन का हेल्प लीजिए ना, डायमेंशन के हेल्प से आप समझ जाएंगे कि फोर्स का जो फंडामेंटल टर्म किससे बना हुआ है, तो मास से, डिस्टेंस से और टाइम से। अब देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग बात करें ऊपर में SI यूनिट ऑफ फोर्स, समझिए। देखिए SI यूनिट, मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्टेंस का मतलब मीटर, टाइम का मतलब हुआ सेकेंड स्क्वायर। रुकिए रुकिए, यहां देखेंगे, कलर चेंज कर रहा हूं मैं। CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ध्यान से देखिए, CGS यूनिट फोर्स, फोर्स मास जो हो जाएगा ग्राम, डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर, सेकेंड दोनों में एक ही जैसा है। अब ध्यान से देखेंगे, आप जानते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, और CGS यूनिट, फोर्स का जो CGS यूनिट होता है उसको डाइन बोलते हैं, DYNE। रुकिए, सॉल्व करने दीजिए। ये क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम की जगह आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम।
मीटर, मीटर की जगह लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं। और नीचे सेकंड तो कट गया, ये तो कट कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ, नीचे बच गया ग्राम, और क्या बच गया नीचे, सेंटीमीटर। देखिए ग्राम इससे कटा, सेंटीमीटर इससे कटा, और यही साइंस का रिजल्ट हुआ कि न्यूटन जो एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट हुआ इज इक्वल टू, ये पावर देखेंगे 10 पे पावर 5 हुआ, 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर कट जाएगा। ये कन्वर्जन फैक्टर भी हो गया। कोई पूछता है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे 10 पे पावर 5 9 के बराबर। कन्वर्जन फैक्टर हो गया। चेक कर लेंगे एसआई यूनिट, सो mlt-2, सो मास डिस्टेंस, ठीक है, ग्राम ग्राम कैसे। तो एक तो आंसर ये भी था कि एसआई यूनिट टू द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये चाहिए था, तो यहां से आप बना लीजिए। नेक्स्ट फिर से करेंगे। So ratio of SI unit to CGS unit modulus of rigidity 13 14, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बनाइए। बनाना कंप्लीट करिए इसको, जैसे फोर्स आपने किया था डायमेंशन की हेल्प लेकर के, वैसे ही इसको बनाइए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबसे पहले डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, क्योंकि डायमेंशन से ही हम लोग यूनिट पहचान पाएंगे। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, सब तो एक ही चीज है आपका। तो आप यंग मॉडुलस पढ़ेंगे या बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे या शियर मॉडुलस पढ़ेंगे, तो आप जानते हैं कि इसका जो मीनिंग है फाइनली फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन x बाई एल, ये कट जाएगा, x और l फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब हुआ m l -1 t -2 ऐसे। नो ये हुआ आपका, और इसका मीनिंग समझना है। देखिए अब इससे रिलेट करना है हम लोग को कि ये जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, आपने बताया m l -1 और t -2 ऐसे आपने किया। सो इसको आप रिप्लेस करेंगे, m हुआ और यहाँ l और यहाँ पे t स्क्वायर हो गया। नो ऊपर में आपका यहाँ मास है, ये मास हुआ बाई डिस्टेंस जो भी लेंथ है, और नीचे में टाइम, टाइम का स्क्वायर, ठीक। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एसआई यूनिट फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सीजीएस यूनिट फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऐसा पैटर्न। सो एसआई यूनिट लिखने का तरीका है, देखिए ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं तो उसको लिखेंगे ऐसे, मास एसआई यूनिट में किलोग्राम, लेंथ एसआई यूनिट मीटर, टाइम स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट का होगा। रेड कलर का, रेड कलर में आप लिखेंगे तो रेड कलर में नीचे में मास, रेड कलर का मास, मास हुआ ग्राम, रेड कलर का लेंथ, ये हुआ सेंटीमीटर, और ये हुआ सेकंड का स्क्वायर। ऐसा सॉल्व करना आप। देखिए आप किलोग्राम सेकंड, ये तो ये कैंसिल हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम की जगह आप यूज करेंगे 1000 ग्राम, सेंटीमीटर छोड़ देंगे यहाँ पे ग्राम छोड़ देंगे, और मीटर, मीटर का कन्वर्जन हुआ 100 सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल, 10 आ गया। तो आंसर में था 10, ये था 10। तो एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
CGS unit for modulus of rigidity. Next, 15. सेम वही टर्म रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे जो ईटा ऐसे यूज कर रहा हूं मैं, उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सो मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज कर रहा हूं। सो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और लिखा हुआ SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज PI और CGS यूनिट इज P। CGS यूनिट जो है वो P यूज कर रहे हैं। P लिखा हुआ, P का मतलब पॉस ऐसे। सो CGS यूनिट लिखा हुआ है, CGS यूनिट इज द पॉस एंड SI यूनिट इज PI, ऐसे लिखा हो PI। जैसे ओके पॉसली होता है, पॉस UILLE सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट और CGS यूनिट का रेशियो चाहिए। ये बहुत आसान है जो कन्वर्ट करना SI टू CGS। सो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो मैं भूल गया। सो मैं बताया था कि ये तो लिक्विड के लिए होता है कि वाटर का लेयर होता है और वाटर लेयर ऐसे चलते रहते हैं रिवर में। सो जो इसका स्पीड है और वाटर प्लेट का एरिया A है और यहाँ बॉटम से डिस्टेंस D है, रिवर फ्लो होता है। सो दोनों प्लेट के बीच में एक फोर्स लगता है। अब क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट बस उस पर वर्क करना है, तो मैं बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस D। और इस तरह हम लोग फोर्स को प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AV/D और इसको हटाएंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू A और V और डिवाइड बाय D। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो था वो फोर्स है इनटू D और डिवाइड बाय A और इनटू V। ये था रिजल्ट। अब इसका डायमेंशन पढ़ेंगे तो ऐसा डायरेक्ट याद है ML-1 T-1, बट हम लोगों को समझना होता है कि कैसे हम लोग पढ़े हुए थे इसको। तो ML-T-2, डिस्टेंस का मतलब L हुआ, एरिया का मतलब L² और स्पीड का मतलब हुआ LT-1। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी L² कैंसिल हो गया, ML-1 T-1। तो ये रिजल्ट था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे और मैं कभी भी इसको याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। हमेशा साइंस के फंडामेंटल रिजल्ट को फॉलो करिएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऐसा आ गया और इसका जो मीनिंग हुआ देखिए, यहाँ पे ऊपर में मास हुआ और डिवाइड बाई नीचे में लेंथ, नीचे टाइम। सो लेंथ हुआ और नीचे में टाइम हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। आप SI यूनिट जानते हैं, SI यूनिट के लिए किलोग्राम मीटर सेकेंड, CGS यूनिट के लिए ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो यह है किलोग्राम, यहाँ मीटर इंटू सेकेंड। रेड कलर पढ़ेंगे तो रेड कलर के लिए यहाँ पे यूज करेंगे किलोग्राम की जगह ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ऐसे यूज कर लीजिए। बाकी सॉल्व करेंगे। सेकेंड, ये सेकेंड और यहाँ सेकेंड कैंसिल हो गया, किलोग्राम हटाएंगे,
1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर, मीटर हटा लेंगे, 100 हो गया, सेंटीमीटर इंटू ग्राम। आंसर हो गया यहाँ पे 10 आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआई यूनिट को आप पीआई और सीजीएस यूनिट को पी कर सकते हैं, या 1 पीआई ऑप्शन में लिखा हुआ था इक्वल टू 10 पी इसके बराबर। ये हो गया। सो ऑप्शन लिखा हुआ है 1 PI इज इक्वल टू 10 P। 15, 16। तो इस तरह यूनिट कन्वर्ट करना आपको सिखाना था कि SI और CGS में कैसे कन्वर्ट करना है, बट फाइनली हेल्प लेना है डायमेंशन का ही, उसी से पता चलेगा आपको। सिक्सटीन, सो 16 में एक लिखा हुआ आपका मेडिकल क्वेश्चन है, मसल टाइम स्पीड इक्वल टू पावर। इनटू स्पीड इक्वल टू पावर। ये पीएमटी क्वेश्चन है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने से लिखा हुआ पेपर में, एक नया फॉर्मूला लिखा हुआ, रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट। सो एसआई यूनिट मसल टू सीजीएस यूनिट ऑफ मसल। तो ये रेशियो चाहिए था। करिए, कंप्लीट करिए। सो ऐसा यूनिट टू द सीजीएस यूनिट हमें चाहिए था मसल के लिए। पहले सबसे पहले डायमेंशन आप ले आइए, उसका डायमेंशन, क्योंकि आपको स्पीड पता है, पावर पता है, तो आप डायमेंशन बना सकते हैं, और डायमेंशन के बाद तो पता चलेगा ना कि एसआई में और सीजीएस में चेंज करना है हम लोग को। डायमेंशन पहले बनाते हैं। सो इसके बारे में अगर हमें सॉल्व करना है तो मसल कितना है, पावर बाय स्पीड। पावर का मतलब, पावर जानते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, नीचे में हो गया स्पीड। अब तो सब पता है ना, अब तो सारा डायमेंशन जानते हैं। एनर्जी जानते हैं कि एनर्जी हुआ mL2T-2, टाइम यहाँ पे हो गया T, स्पीड हो गया LT-1। सो अब अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे T और T कैंसिल हो गया, और ये तो फोर्स हो गया भाई, अरे ये तो फोर्स आ रहा है, ये तो फोर्स है। T और T कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, ये तो mL-T-2 आ गया। तब तो इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ये तो फोर्स है। फोर्स है, फोर्स का तो आप पढ़े हुए। देखिए सो तो पता चला, ये तो फोर्स है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट आप जानते हैं, सीजीएस यूनिट आप पढ़े हुए हैं, डाइन। ये तो पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। और आप जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, अभी तो पढ़े थे। ये कन्वर्जन फैक्टर है। पुट कर लीजिए, आंसर हो गया 10⁵ हो गया आंसर। सो है आंसर 10⁵।
या आप हेल्प ले सकते हैं, ग्राम किलोग्राम भी बना के देख लीजिएगा, आएगा तो भाई 60। 4 क्वेश्चन और करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कन्वर्जन है, ये आप जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू और मैग्नीट्यूड डायमेंड यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है, ये जो है वो SI यूनिट है आपका। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू इन सीजीएस यूनिट में कंप्लीट करना है। तो सीजीएस में आप जानते हैं 1 न्यूटन को रिप्लेस करना जानते हैं 10 पे पावर 5 और डाइन से रिप्लेस होगा आपका। मीटर, आप 1 मीटर के जगह रिप्लेसमेंट करेंगे तो 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 किलोग्राम रिप्लेस करेंगे तो 10 पे पावर 3 और ये हो जाएगा ग्राम। ये ऐसे चेंज करना है, बाकी आप पुट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी का वैल्यू 6.67 और 10 पे पावर -11 न्यूटन की जगह आप यूज करेंगे 10 पे पावर 5 इंटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर 4, देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम का स्क्वायर करेंगे, किलोग्राम का स्क्वायर करना है तो 10 पे पावर 6 ग्राम का स्क्वायर। अब पावर सॉल्व कर लीजिए। 6.67 इंटू 10 पे पावर, देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये 5 और 4 9, ऊपर में पावर 9 है, नीचे 10 पे पावर 6 है, तो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 10 पे पावर 3 और 3 इसके पास जाएगा तो 3 माइनस 11 कितना हुआ 8 इंटू यूनिट हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। हो गया सर। तो इसमें यूनिट ही कन्वर्ट करना इस टॉपिक में था कि SI और सीजीएस में कन्वर्ट करना सीखना था। नेक्स्ट, नाउ प्रेशर लिखा हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू 10 पे पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे लिखा हो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको प्रेशर चाहिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P इन SI यूनिट। अब इसको सीजीएस है वो, अभी मुझे SI यूनिट में चाहिए। ये सीजीएस यूनिट ऐसे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए आप पढ़े हुए हैं, सो उसको उल्टा भी करना चाहें तो लिख सकते हैं। आप इसको रिवर्स करेंगे तो 1 डाइन इज इक्वल टू, रिवर्स करेंगे 10 पे पावर -5 न्यूटन कर लीजिए, या 1 सेंटीमीटर करेंगे तो 10 पे पावर -2 मीटर कर लेंगे। इसको रिवर्स कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। प्रेशर गिवन है 10 पे पावर 6, ये डाइन है, नीचे में है सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 10 पे पावर हो गया 6। डाइन का मतलब हुआ 10 पे पावर -5, ये -5 हो गया न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये पावर आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर गया, 4 और 6 कंबाइन होगा 10 में से 5 घटा देंगे 10 पे पावर 5, तो प्रेशर जो हो गया 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि SI यूनिट है। हो गया। 2 क्वेश्चन और करेंगे, नोट करिए।
देखिए ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये है पीएमटी का वो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा करा देता हूं, आप सीखिएगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन। फोर्स का यूनिट लिखा हुआ है किलो न्यूटन में। लेंथ इज किलोमीटर, लेंथ के लिए किलोमीटर यूज किया जाता है। टाइम के लिए 100 सेकेंड यूज किया जा रहा है। तो यूनिट ऑफ मास क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं डायमेंशन का ही हेल्प लेंगे। फोर्स का डायमेंशन जो होता है आप पढ़े हुए हैं एम एल टी -2। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू यहां पे एम ले लेंगे और एल और टी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, फोर्स को किलो न्यूटन बोला गया है। अब देखेंगे यहाँ पे फोर्स को मैं यूज कर रहा हूं किलो न्यूटन। किलो का मतलब 1000 और न्यूटन हुआ, लिखा हुआ फोर्स इज किलो न्यूटन। हमें यूनिट ऑफ मास चाहिए जिसको निकालना है। मान लीजिए उसको एक्स कर ले रहा हूं मैं, जिसको निकालना है उसको एक्स कर ले रहा हूं, एक्स किलोग्राम, क्योंकि सब लोग नंबर के साथ आ रहा है। ये आ रहा है आपका 1000 न्यूटन, ये किलोमीटर में आ रहा है, ये 100 सेकेंड आ रहा है, तो एक्स किलोग्राम कर ले रहा हूं मैं। लेंथ देखिए, तो लेंथ क्या पेपर में लिखा हुआ है? लेंथ किस यूनिट में लिखा हुआ? किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हटाएंगे, 1000 मीटर कर लेंगे। टाइम के लिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टाइम का स्क्वायर, तो टाइम लिखा हुआ 100 सेकेंड। सो 100 सेकेंड 100 सेकेंड 100 इंटू 100 और ये है सेकेंड का स्क्वायर। अब इधर का न्यूटन, उधर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जा रहा है कैंसिल। ये न्यूटन, आप जानते हैं कि न्यूटन उस साइड में हो जाएगा किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा मैथमेटिकल टर्म। इधर हो गया 100,000, इधर हो गया x और 1 2 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, 1/10 क्रॉस कर लीजिएगा। कोई आंसर देखिए तो 40 किलोग्राम। सो यूनिट ऑफ मास, सो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया यूनिट ऑफ मास 10,000 किलोग्राम। आंसर डी है, मैं चेक कर ले रहा हूं। आंसर डी होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। ऐसा एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप बनाइएगा उसको। सो सेम क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है आपका। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट आपका स्पीड ऑफ लाइट लेना है और टाइम का यूनिट 1 ईयर टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा? चलिए देखिए, आप जानते हैं v इज इक्वल टू जो हुआ एल टी और डिस्टेंस l और t -1, ये आप डायमेंशन भी बना सकते हैं, ठीक है। सो v और यहाँ पे आप लिख सकते हैं l और डिवाइड बाई t कर सकते हैं। अच्छा, पेपर में लिखा हुआ कि वेलोसिटी के जगह आपको यूज करना है 3 × 10⁸ और ये यूनिट यूज करना है मीटर पर सेकेंड। लेंथ का ही तो पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप यूज कर लेंगे, मान लेंगे जो लेंथ निकालना है उसको x कर लेंगे और यूनिट मीटर में। और टाइम के लिए बोला गया 1 ईयर, 1 ईयर लिखा हुआ, 1 ईयर इज टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 ईयर में आप लिख सकते हैं 365 डे, 24 आवर, 60 मिनट, 60 सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लेंगे, x निकालना है आपको। यहाँ 3 × 10⁸ हो गया,
यहाँ x हो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 965। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 24 60 इंटू 60 x 3 इंटू 10 पावर 8 365 24 60 इंटू 60 और यूनिट है मीटर में। सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं मैं। सो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 36 और 0 31536 315 ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 31536 और 3 0 इतना मीटर। और छोटा कर लेंगे इसको। सो 3 इंटू 10 पे पावर 8 कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3.1536 कर लेंगे और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 पे पावर 7 मीटर। सो कोई पावर देखिएगा 10 पे पावर 15 मीटर और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। यस आंसर बी है आगे 9.46 10 पे पावर 15 मीटर। सो आंसर बी हुआ आपका। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा यूनिट एंड डायमेंशन, ये फाइनल। सो लेक्चर 1 2 3 4 5 लेक्चर, नियरली इधर 250 to 300 क्वेश्चन होगा आपको, वो कंप्लीट करना है। ठीक है, एक भी डाउट नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन जो लेक्चर रहेगा उसके लास्ट में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन का, हर एक का नहीं, कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलेगा। बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अगर आपने सारा लेक्चर नोट किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपसे डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट यूनिट डायमेंशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास कुछ नए टॉपिक, जैसे एनसीईआरटी आप देख लीजिएगा, उसमें जैसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर है, परसेंटेज एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। वो काफ़ी आसान है वो। सो नेक्स्ट क्लास में।